नमस्कार, एसपीडी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 9 नवंबर शनिवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। सीजेवाई चंद्रचूड़ कल 10 नवंबर 2024 को रिटायर हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले 8 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में उनका आखिरी वर्किंग डे था। सीजेआई चंद्रचूड़ की विदाई के लिए सेरेमोनियल बेंच बैठी। इसकी लाइव स्ट्रीमिंग हुई। इसमें उनके साथ जस्टिस मनोज मिश्रा, जस्टिस जेबी पारदीवाला, वरिष्ठ वकीलों के अलावा 10 नवंबर से सीजेआई का पद संभालने वाले जस्टिस संजीव खन्ना भी शामिल हुए। जस्टिस खन्ना देश के 91वें सीजेआई होंगे। जस्टिस चंद्रचूड़ 13 मई 2016 को बतौर सिटिंग जज इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से सुप्रीम कोर्ट में प्रमोट किए गए थे। अपने कार्यकाल में सीजेआई चंद्रचूड़ 1274 बेंचों का हिस्सा रहे। उन्होंने कुल 612 फैसले लिखे। सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जजों में सीजेआई चंद्रचूड़ ने सबसे ज्यादा फैसले लिखे हैं। आखिरी दिन भी उन्होंने 45 केस की सुनवाई की। भारतीय टीम अगले साल होने वाले चैंपियन ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए पाकिस्तान नहीं जाएगी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने हाल ही में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भेजे गए एक लेटर में अपने फैसले के पीछे सुरक्षा चिंताओं का हवाला दिया है। बोर्ड ने अपने सभी मैच दुबई में खेलने की इच्छा जताई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मामले से जुड़े एक सूत्र ने कहा, यह हमारा फैसला है। हमने पीसीबी को लेटर लिखकर अपने मैच दुबई में कराने को कहा है। चैंपियंस ट्रॉफी ड्राफ्ट शेड्यूल के मुताबिक अगले साल 19 फरवरी से 9 मार्च तक खेली जाएगी। इस इवेंट के मैच कराची, लाहौर और रावलपिंडी में हो सकते हैं। जयपुर पुलिस ने बगरू वालों के रास्ते से छापेमारी कर जुआ खेल रहे 22 लोगों को गिरफ्तार किया है। छापेमारी के दौरान स्टोरियों की सिक्योरिटी देखकर पुलिस भी दंग रह गई। पुलिस से बचने के लिए सट्टे के अड्डे से 300 मीटर आगे तक सीसीटीवी कैमरे लगे थे। अड्डे पर एंट्री से पहले 3 लेयर के सिक्योरिटी सिस्टम से गुजरना होता था। डीसीपी नॉर्थ राशि डोगरा डूडी ने सटोरिये के अड्डे पर छापेमारी के लिए 50 पुलिसकर्मी की टीम का गठन किया था। टीम ने यहां से चांद मुबारिक, अनिल कुमार, फिरोज, विनोद कुमार, मुर्तजा, रजा उल्ला, राधेश्याम, कालूराम पारिक, हेमंत कुमार, महमूद कुरैशी, कैलाश शर्मा, विष्णु, राजू मीना, विकास बबलू, बनवारी लाल शर्मा, सलीम, वासुदेव, इरशाद महेश, विनोद जांगिड़ और कुछ बिहारी को गिरफ्तार किया है। यह सभी परकोटे के रहने वाले हैं। फरार गन्या नाहरगढ़ थाने का हिस्ट्री शीटर है। इस पर मारपीट, आर्म्स एक्ट और जुए के प्रकरण दर्ज हैं। 8 नवंबर 2016 को पीएम मोदी ने देश में नोटबंदी लागू की थी। आज इस घटना को 8 साल पूरे हुए। नोटबंदी की 8वीं वर्षगांठ पर लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने एक्स पोस्ट में कहा, नोटबंदी ने एमएसएमई और अनौपचारिक क्षेत्र को तबाह करके एकाधिकार को बढ़ावा दिया है। भारत में आज 8 साल पहले की तुलना में अधिक कैश का यूज हो रहा है। राहुल ने कहा कि अक्षम और गलत इरादे वाली नीतियां जो व्यवसायों के लिए भय का माहौल पैदा करती है, ये भारत की आर्थिक क्षमता को खत्म कर देगी। गांधी ने एक चार्ट भी शेयर किया है जिसमें दिखाता है कि कैसे जनता के पास नकदी 2013-14 में जीडीपी के 11% से घटकर 2016-17 में 8% हो गई थी और अब 2020-21 में जीडीपी के 14% तक बढ़ गई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री और सार्वजनिक निर्माण विभाग में एक ठेकेदार और अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए घटिया क्वालिटी की सड़क बनाने की शिकायत की गई है। इस शिकायत पर जयपुर से धौलपुर आई विजिलेंस की टीम ने शुक्रवार को राजाखेड़ा क्षेत्र में हाल ही में बनाई गई सड़कों के सैंपल लिए हैं। सरमथुरा निवासी दिनेश मित्तल ने कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री को शिकायत भेजी थी। शिकायत में ठेकेदार मुरारी लाल सिंगल पर राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र में पिछले 5 सालों में सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारी से मिली भगत कर करोड़ों रुपए की राशि का गंवाकर घटिया सड़क निर्माण की शिकायत की गई थी। इसके साथ ही कुछ लोगों ने पीडब्ल्यूडी के क्वालिटी कंट्रोल को शिकायत भेजकर राजाखेड़ा के एक्सीएन देवेंद्र कुमार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए 8 इंच की सड़क को 2 इंच तक डलवाकर भुगतान करने का आरोप लगाया था। राजस्थान में पंडित जवाहरलाल नेहरू जयंती के मौके पर 14 नवंबर यानी बाल दिवस को बाल समारोह के रूप में मनाया जाएगा। शिक्षा विभाग में प्रदेश भर के सभी सरकारी स्कूलों में 14 नवंबर के दिन बाल समारोह के आयोजन की तैयारियों के निर्देश दिए हैं। प्रारंभिक शिक्षा विभाग के निदेशक सीताराम जाट ने बताया, इस दौरान सभी स्कूलों में सांस्कृतिक और खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। स्टूडेंट्स के साथ उनके पेरेंट्स और भामाशाहों को भी इनवाइट किया जाएगा। वहीं अलग अलग प्रतियोगिताओं में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आने वाले स्टूडेंट्स को नगद पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। राज्य स्तरीय प्रशासनिक सुधार विभाग की 3 सदस्यीय टीम शुक्रवार को सिरोही पहुंची। टीम ने जिला मुख्यालय के सरकारी ऑफिसों का निरीक्षण किया। टीम ने ऑफिसों से 76 उपस्थिति रजिस्टर जब्त किए। विभिन्न ऑफिसों में 222 गजेटेड में से 33 अधिकारी अनुपस्थित मिले। वहीं 545 कर्मचारियों में 74 कर्मचारी अनुपस्थित मिले। इनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई के लिए रिपोर्ट प्रशासनिक सुधार शासन सचिव को भेजी है। जानकारी के अनुसार सुबह 9 बजे प्रशासनिक सुधार शासन सचिव उर्मिला राजौरिया के निर्देश पर उप शासन सचिव रमेश चंद्र बैरवा के नेतृत्व में राज्य स्तरीय प्रशासनिक सुधार विभाग के अनुभागाधिकारी महेंद्र कुमार, चेनाराम और मदन लाल की टीम सिरोही जिला मुख्यालय पहुंची।
जयपुर में जगत गुरु रामभद्राचार्य ने कहा, पाकिस्तान द्वारा हड़पा हुआ कश्मीर हमें मिले, इसके लिए हम 1.25 करोड़ आहुति हनुमान जी को डालेंगे। जयपुर से बहुत यजमान चाहिए, पाकिस्तान से विजय चाहिए तो जयपुर का सहयोग चाहिए। चलिए हम सभी आनंद करेंगे। रामभद्राचार्य विद्याधर नगर स्टेडियम में आयोजित 9 दिवसीय श्री राम कथा के दूसरे दिन शुक्रवार को बोल रहे थे। कथा में राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव बागड़े ने कथा में पहुंचकर जगत गुरु रामभद्राचार्य का आशीर्वाद लिया। रामभद्राचार्य ने कहा, राजस्थान में कमल का फूल खिला है, कमल के फूल से हरि की पूजा होती है। सत्ता पक्ष की कमल के फूल से हरि की पूजा कीजिए। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने निजी स्कूल के कार्यक्रम में महिलाओं और रिटायर्ड टीचर्स के पैर छुए। इस दौरान एक टीचर ने मंत्री को गले लगा लिया। शिक्षा मंत्री ने कहा, निजी स्कूल के टीचर्स का पहनावा बहुत अच्छा है, ये सभ्य समाज की निशानी है। सभी टीचर्स को बधाई देना चाहता हूं। बच्चों में हमें बोलचाल और पहनावे से सीखना होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार शिक्षा मंत्री मदन दिलावर शुक्रवार को अलवर शहर स्थित ओसवाल जैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में रिटायर्ड टीचर, महिला टीचर और छात्राओं को सम्मानित किया गया। कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के राजस्थान चैप्टर की ओर से द्वितीय वार्षिक राजस्थान CSI कॉन्फ्रेंस 2024 का आयोजन 9 व 10 नवंबर को बीकानेर के लालगढ़ होटल में होगा। इस कॉन्फ्रेंस में राजस्थान सहित राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रसिद्ध कार्डियोलॉजिस्ट शिरकत करेंगे। आयोजन समिति के सचिव डॉक्टर पिंटू नाहटा ने बताया कि इस कॉन्फ्रेंस के दौरान विषय विशेषज्ञों की ओर से हृदय रोगों से जुड़ी चुनौतियों से निपटने तथा आधुनिक रिसर्च पर चर्चा, वक्ताओं का उद्बोधन, इंटरैक्टिव पैनल चर्चाएं तथा नेटवर्किंग अवसरों पर सहित कार्डियोवैस्कुलर चिकित्सा प्रगति और इससे भविष्य की चिंताओं पर गहन मंथन किया जाएगा। चूरू DTO ऑफिस के उप निरीक्षक रॉबिन सिंह ने गुरुवार शाम राजगढ़ तहसील के एक निजी स्कूल बस का पोस्ट मशीन से चालान किया। बस का परमिट और PUC नहीं था। बस का चालान होने के मात्र 2 घंटे बाद चूरू के एक फिटनेस सेंटर से बस का बिना भौतिक निरीक्षण के फिटनेस प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया। इसको लेकर DTO उप निरीक्षक रॉबिन सिंह ने प्रादेशिक परिवहन अधिकारी सीकर को शिकायत पत्र भी लिखा है। रॉबिन सिंह ने बताया कि गुरुवार दोपहर करीब 3 बजे राजगढ़ एक निजी स्कूल की बस का चालान किया था। बस की फिटनेस और पोल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं था, इसके चलते पोस्ट मशीन से बस का चालान किया गया। पोस्ट मशीन से चालान करते समय बस की फोटो, लोकेशन, समय और अपलोड किए जाते हैं। बिना फिटनेस के बस का चालान करने के मात्र 2 घंटे बाद ही चूरू की नवदुर्गा वाहन फिटनेस सेंटर चूरू द्वारा बिना भौतिक निरीक्षण किए ही बस का फिटनेस प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया, जबकि राजगढ़ से चूरू की दूरी करीब 60 किलोमीटर है। शाम 5:24 पर फिटनेस प्रमाण पत्र जारी किया गया है। ACB ने सरकार को राजस्व हानि पहुंचाने के मामले में अजमेर विकास प्राधिकरण के तत्कालीन उपायुक्त, वर्तमान अतिरिक्त संभागीय आयुक्त सहित 6 जनों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। सभी ने मिली भगत से जमीन का व्यवसायिक की जगह आवासीय शुल्क वसूला और 2,10,000 का नुकसान किया। ACB निरीक्षक दीनदयाल ने दर्ज करवाए मामले में बताया, परिवादी ने 3 मई 2017 को शिकायत दी थी। जांच के बाद सामने आया कि दीप्ति शर्मा तत्कालीन उपायुक्त, नवनीत शर्मा तत्कालीन सहायक नगर नियोजक, गुरजीत सिंह प्रारूपकार ने लाभार्थी देवेंद्र कुमार सिंगल व सरला देवी सिंगल के ग्राम थोक तेलियान के खसरा नंबर 118 में स्थित भूखंड कुल क्षेत्रफल 221.67 वर्ग गज भूमि पर व्यावसायिक गतिविधियां संचालित करने और साइट प्लान में सड़क के बीच 50 से 50 फीट की दूरी माना। इसके बाद 100 फीट सेट बैक छोड़कर साइट प्लान जारी किया। इसके लिए लाभार्थी से झूठा शपथ पत्र लेकर आपस में मिली भगत कर झूठे शपथ पत्र व भूखंड स्थल पर फोटो की तस्दीक कर झूठी रिपोर्ट के आधार पर झूठा स्थल मानचित्र जारी किया। राजस्थान सरकार ने कृषि एवं उससे जुड़े क्षेत्रों में उत्पादन और किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से दीर्घकालीन सहकारी कृषि एवं अकृषि ऋणों के ब्याज अनुदान योजना 2024-25 लागू करने के आदेश जारी कर दिए हैं। सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दत्त ने शुक्रवार को कहा कि राज्य में पहली बार दीर्घकालीन कृषि ऋणों का समय पर चुकारा करने पर 7% ब्याज अनुदान किया जाएगा। यह अनुदान वर्ष 2024-25 के दौरान वितरित ऋणों का समय पर चुकता करने पर दिया जाएगा। राजसमंद के नाथ द्वारा में 30,000 दर्शकों की क्षमता वाला खेल स्टेडियम बनकर तैयार है। स्पोर्ट्स सेंटर के निर्माण के साथ यह नया स्टेडियम नाथ द्वारा को क्रिकेट और खेल उद्योग का प्रमुख स्थल बनाने की दिशा में नया कदम है। मिराज ग्रुप ने इस प्रयास को आगे बढ़ाते हुए स्पोर्ट्स फेयर सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के साथ संचालन और प्रबंधन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस साझेदारी का उद्देश्य एक ऐसा उत्कृष्ट प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करना है जो खेल के क्षेत्र में नई संभावनाओं का द्वार खोले और खेल के विभिन्न व्यावसायिक पहलुओं को आगे बढ़ाए। स्पोर्ट्स फेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के संस्थापक अजिताभ राजन और देवजीत चक्रवर्ती ने बताया कि यह सेंटर खेल और आधुनिक तकनीक का संगम बनेगा, जो खिलाड़ियों, कोच और पेशेवरों को उभरते प्रतिस्पर्धी माहौल में उत्कृष्टता के लिए तैयार करेगा।
अयोध्या में बन रहा राम मंदिर जून 2025 तक पूरा नहीं हो पाएगा। मंदिर के पूरी तरह बनने में 3 माह और लगेंगे। निर्माण समिति के चेयरमैन पूर्व IAS दीपेंद्र मिश्र ने कहा, मंदिर के परकोटा में 8.5 लाख घन फीट वंशी पहाड़पुर के लाल पत्थर लगेंगे। ये पत्थर अयोध्या आ गए हैं, लेकिन 200 मजदूर कम पड़ गए हैं, इसलिए निर्माण में देरी हो रही है। मिश्र ने कहा, राम मंदिर का संपूर्ण निर्माण अब जून 2025 नहीं, सितंबर 2025 तक पूरा होगा। उन्होंने यह भी बताया कि फर्स्ट फ्लोर पर लगे कुछ पत्थर कमजोर दिख रहे हैं, उनकी मोटाई कम है, उनकी जगह मकराना पत्थर लगाए जाएंगे। सभी प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। अयोध्या में राम मंदिर भवन निर्माण समिति की बैठक दूसरे दिन शुक्रवार को भी हुई। फिलहाल खास खबरों में इतना ही। ताजा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए SBT न्यूज। धन्यवाद।